एक कथा आती है कि जो धनुष रखा था उस धनुष को जानकी जी ने खेल ही खेल में उठा लिया। किसमें उठा लिया? खेल ही खेल में। खेल ही खेल में जानकी जी ने 6 वर्ष की अवस्था में धनुष उठा लिया। अब बताओ 10,000 राजा एक साथ मिलके धनुष को नहीं हिला पाए और 6 साल की उम्र में श्री जानकी जी ने वो धनुष खेल ही खेल में उठा लिया। महाराज श्री जनक ने यह दृश्य देखा, ओहो, उसी समय समझ गए क्या कि मैंने ये सुना था कि अयोध्या में परब्रह्म का जन्म हुआ है, लेकिन जनक आज महसूस हो गया कि तेरे घर में आदि शक्ति का जन्म हो गया है। ये मेरी बेटी सामान्य नहीं है, क्या है? आदि शक्ति है। इसलिए तेरे घर में, तेरे राज्य में आदि शक्ति का जन्म हो गया है। 10,000 राजा जिसको हिला नहीं पा रहे खेल ही खेल में 6 वर्ष की अवस्था में। 6 वर्ष की अवस्था बहुत ही मासूम अवस्था होती है, लेकिन उठा दिया धनुष। जनक जी ने कहा कि बस बात समझ में आ गई, अब मुझे इस बेटी के विवाह में धनुष को माध्यम बनाना पड़ेगा। वैसे धनुष, बेटी के विवाह में धनुष माध्यम बनता है क्या? कोई औचित्य ही नहीं होता है। जल्दी बोलो, क्या औचित्य है? कौन ऐसा होगा संसार में जो ये कहे कि जो धनुष तोड़े उसी के साथ बेटी का विवाह कर देंगे? भाई, बेटी का विवाह तो उसके साथ हो सकता है कि घर वर कुल जहां होए अनूपा। घर वर कुल, वर की उम्र भी तो होनी चाहिए, तालमेल उम्र से होना चाहिए कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा आपकी बेटी से 2-4 साल बड़ा हो वर, जिसके साथ आप विवाह करना चाहते हैं। लेकिन धनुष टूटने का संबंध अवस्था से नहीं है, धनुष टूटने का संबंध बल पौरुष से है। बोलो, है बल पौरुष से कि नहीं? अब मान लीजिए बेटी 18 साल की और आपने कह दिया जो धनुष तोड़े उसी के साथ बेटी का विवाह कर दूंगा। वो 58 साल का पहलवान आके तोड़ दे, तो उस समय ऐसी कंडीशन में तुम क्या विवाह करोगे? और विवाह करोगे तो ईमानदारी से बताओ, निंदा के पात्र बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? गांव में भी निंदा के पात्र बनोगे, रिश्तेदारी में भी निंदा के पात्र बनोगे। और याद रखना, वो कंडीशन हो जाएगी कि लोग अपने दरवाजे पर बिठाना स्वीकार नहीं करेंगे। कितना मूर्ख है कि जिसने 18 साल की बेटी का विवाह 58 साल के साथ कर दिया। इतना भी ज्ञान नहीं है। इसलिए याद रखना, घर वर कुल जहां होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन जनक जी महाराज जैसा बुद्धिजीवी कहता है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जनक जी समझ चुके हैं कि मेरी बेटी आदि शक्ति है, और आदि शक्ति है इसलिए धनुष उठा दिया। लेकिन जो परब्रह्म होगा वो धनुष उठाएगा ही नहीं, बल्कि धनुष को तोड़ भी देगा। कंफर्म हो जाएगा कि ये परब्रह्म है, कंफर्म हो जाएगा कि ये परब्रह्म है। बोलो भाई, नहीं परब्रह्म को कैसे खोजते जनक जी महाराज? जैसे मान लीजिए हम कथा कह रहे हैं, आपने कथने मंच, आपको पता लग गया कि कथावाचक भी हैं और क्वालिटी क्या है कथा की ये भी पता लग गया। बोलो भाई, लग गया कि नहीं लग गया? वैसे मंच पर सभी आते हैं कथावाचक, 2-4 तो आते ही आते हैं। क्यों भाई, आते आते हैं कि नहीं? 2-4-5 इस मंच पर तो जब से कथा सन 80 से शुरू हुई, पता नहीं कितने सैकड़ों वक्ता आ गए। क्यों भाई, आ गए कि नहीं आ गए? बड़े बड़े वक्ता आए और आते रहते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अकेले किसी को नहीं बुलाया जाता, 2-4 वक्ताओं को बुलाया जाता है। लेकिन बार बार उसी को बुलाया जाता है जो मंच पर सफल हो जाता है। क्यों भाई, उसी को बुलाया जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही जनक जी महाराज ने जितने अपने को वीर मानते थे सबको बुलाया, आइए 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 आइए, सबको बुलाया और बीच में रखा है धनुष। अब जनक जी ये समझ रहे हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा वो परब्रह्म होगा। कौन होगा? वो परब्रह्म होगा। और बोले जो और राजा आएंगे, बोले वो सब जितने भी राजा होंगे आएंगे, आएंगे जरूर, लेकिन कन्फर्म है कि वो धनुष के पास भी जाएंगे। लेकिन धनुष के पास भी जाकर के वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये धनुष को वही उठा सकता है
जो आदि शक्ति के रूप में होगा, और इस धनुष को वही तोड़ सकता है जो परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। ये कन्फर्म हो गया, इससे अंदाज लग जाएगा। अब राजा तो बहुत आए साहब, बालकांड में कथा आती है कि राजा कितने आए। एक विद्वान बोला 10,000। अरे 10,000 राजा नहीं, 10,000 से ज्यादा आए, कई हजार आए। आप कहो महाराज चर्चा तो 10 ही की है, ये 10 की चर्चा है, लेकिन आए कितने? बोले 10,000 से ज्यादा। फिर धनुष के पास जो गए हैं वो 10,000 है, बाकी जो राजा आए हैं वो धनुष के पास नहीं गए 10,000 से ज्यादा। क्यों? बोले जिनके कछु अरे विचार मन माही, ओ चाप समीप महीपन जाही। बोले जो विचारवान राजा थे, जो ये मानते थे कि आज हम जनकपुर में आए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मुझे आदि शक्ति माँ का दर्शन भी हो रहा है और परम पिता परमात्मा का भी दर्शन हो रहा है। इसलिए जगत पिता रघुपति विचारी, और भरी लोचन छवि लेहु निहारी। ये साधारण नहीं है, ये जगत पिता हैं जो बैठे हैं। इनका दर्शन करो और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो। ये जगत पिता बैठे हैं। भगवान राम को देख करके वो साधु राजा, जो सज्जन राजा थे, वो कह रहे हैं। अब ईमानदारी से बताओ, उन राजाओं का दृष्टिकोण पवित्र है कि नहीं? जो परमात्मा के रूप में देख रहे हैं प्रभु राम को, उनका कितना पवित्र दृष्टिकोण है। मैं एक बात कहता हूं, समाज में जाओ तो सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के जाओ। यदि सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के समाज में जाओगे तो समाज का हर प्राणी आपको परमात्मा के रूप में दिखाई देगा कि भैया जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जान। यदि सकारात्मक दृष्टिकोण होगा और नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के जाओगे तो याद रखना, परमात्मा भी बैठा होगा तो वो भी शत्रु के रूप में नजर आएगा। चाहे परमात्मा ही क्यों न बैठा हो, लेकिन किस रूप में नजर आएगा? शत्रु के रूप में नजर आएगा। इसलिए जो साधु राजा थे उन्होंने भगवान राम को परमपिता परमात्मा माना, लेकिन जो अहंकारी राजा थे, जिनकी नकारात्मक सोच थी, उन्होंने भगवान राम को शत्रु माना। क्या माना? ये तो शत्रु है। संसार में शत्रु और मित्र का भाव राम कथा सुनकर के ही समझा जा सकता है। राम कथा तो ऐसा सकारात्मक संदेश देती है कि शत्रु को भी देखोगे तो आपके मन में उसके प्रति मित्रता का भाव आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि शत्रु को सजा देने का अधिकार किसी संसारी मानव को नहीं है। शत्रु को सजा देने का अधिकार तो परमात्मा के हाथ में है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान राम ने, महात्माओं के हाथ में इतना पावर था कि 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए अगस्त, लेकिन रावण को टच नहीं किए। बोलो समुद्र के किनारे रहते थे कि नहीं अगस्त जी? और 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी गए। कितना बड़ा पावर है। लेकिन रावण को सजा दी क्या अगस्त ने? जब समुद्र पी सकते हैं तो पूरी लंका को क्रोधाग्नि से भस्मीभूत कर सकते थे। बोलो ये ताकत थी कि नहीं? लेकिन अगस्त कहते हैं कि 3 अंजलि में समुद्र पी लेना अलग बात है, लेकिन शत्रु को सजा देना किसी संत के हाथ में नहीं, ये तो भगवंत के हाथ का अधिकार है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करूंगा ये व्यवस्था भगवान ही संभालें। तो बोलो जितने राक्षस थे वो लोग किसने मारा उनको? चर्चा यहीं से शुरू हुई थी कि नहीं? किसने मारा? भगवान ने मारा। अभी आप सुनिए जनकपुर की बड़ी अच्छी बात। ये राक्षस हैं सब जो विरोध में हैं, सीता जी के विरोध में, राम जी के विरोध में, जनकपुर के विरोध में। ये सब क्या है? राक्षस हैं। सब बैठे हैं 10,000 की संख्या में। जो विरोधी राजा हैं वो एक साइड में बैठे हैं। भगवान राम सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तय बंध दो बैठा रे महिपाल।
अब जनक जी ने देखा कि धनुष रखा है और कन्फर्म है, जनक जी जानते हैं कि इस धनुष को राम जी तोड़ेंगे और कोई तोड़ ही नहीं सकता है, इसलिए पहले से ही सम्मानजनक व्यवस्था बैठने के लिए दी गई। और वो सम्मानजनक व्यवस्था किसको दी गई है? राम जी को। सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तय बंद दो बैठा रे महिपाल। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक जी ने घोषणा कर दी कि ये धनुष रखा है, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब तोड़ो। राजाओं ने धनुष को देखा, जनक जी ने भी धनुष को देखा, राजाओं ने भी धनुष को देखा, लेकिन भगवान राम ने धनुष को नहीं देखा। याद रखना, भगवान राम ने धनुष को नहीं देखा। सीता जी ने भी धनुष को नहीं देखा, सीता जी ने तो राम जी को देखा। किसको देखा? राम जी को देखा। और राम जी को देखने के बाद फिर सीता जी ने धनुष की ओर दृष्टिपात किया। लेकिन इन राजाओं ने डायरेक्ट धनुष ही को देखा। और जब धनुष को देखा तो जनक जी ने कहा, देख क्या रहे हो, सीधे जाओ और धनुष को तोड़ो, देखने की क्या जरूरत है। उन राजाओं ने कहा कि अभी हम मूड बना रहे हैं अपना। भाई कोई काम करना है तो पहले मूड नहीं बना, मूड ही तो बनाया जाता है, बिना मूड के काम कैसे चलेगा। कहे पहले हम मूड बना रहे हैं, हमें मूड बनाने दो। जनक जी ने कहा, अरे मूड ही बनाते रहोगे कि बैठे रहोगे, जल्दी धनुष के पास जाओ, धनुष को तोड़ो। तो एक राजा बोला, हमारा मूड बन गया। जो मूर्ख था फर्स्ट नंबर का, उसने कहा हमारा मूड बन गया। जनक जी ने कहा मूड बना है तो जल्दी जाओ। और जैसे ही जाने लगा तो बगल वाला बोला, रुको रुको, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई, तुम ओवर एज हो गए हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम बेवकूफ आदमी हो, क्या मूड बना रहे हो? अरे उम्र भी तो देखो कि उम्र क्या है, और मूड बना रहे हो, कम से कम विचार तो करना चाहिए। अरे मूड बना रहे हो, मान लो मूड में आया, धनुष तोड़ दिया, तो विवाह जनक जी को मजबूरी में तुम्हारे साथ करना पड़ेगा, लेकिन उम्र भी तो देखो, उम्र का तकाजा। उस राजा ने कहा कि देखो उम्र क्या, हमारी पत्नी ने हमको रोका था कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, सारी दुनिया को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है कि वज्र से कठोर में धनुष तोड़ रहा हूँ, और जब धनुष टूट जाएगा फिर मेरा मूड है, मैं विवाह करूँ न करूँ ये तो मेरे मूड के ऊपर है, लेकिन ये तो बता दूंगा कि देखो मेरी भुजाओं में कितनी ताकत है कि मैंने धनुष तोड़ दिया। वो नहीं माना। जनक जी ने कहा मूड मत देखो, जाओ जल्दी धनुष के पास। और जैसे ही धनुष के पास पहुंचा, धनुष को छू तक नहीं पाया। जैसे ही प्रयास किया तो उसमें तो पावर था, पावर, और जैसे ही प्रयास किया तो एकदम पसीना निकला, बोला हार्ड ही फेल होने वाला था। इसमें बहुत बड़ा पावर है। छूते ही जैसे ही स्पर्श करने की कोशिश की तो एकदम पसीना निकल गया। इसका मतलब है कि धनुष जीवंत अवस्था में है। कैसा है? जीवंत अवस्था में है प्यारे। अच्छा, जैसे सर्प पड़ा हो, उदाहरण दे रहा हूं, सर्प पड़ा हो और सर्प के पास आप जाएं छूने के लिए कि ये तो मुर्दा है, लेकिन अगर वो फुसकार लगा दे तो छू नहीं पाओगे, पसीना पहले निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलो भाई, छू नहीं पाओगे लेकिन पसीना फुसकार से ही पसीना निकल जाएगा। बोलो निकल जाएगा कि नहीं? तो मुझे लगता है कि जैसे ही छूने की कोशिश की तो धनुष ने ये संकेत दिया उसको, कुछ ना कुछ ऐसा संकेत दिया कि पसीना निकल गया और बैक होके वापस। दूसरा वाला राजा हंसते हुए बोला, कहो पहले रोका था कि नहीं? मूड खराब मत करो, अब तुम्हारा मूड किसी काम का है, गए और काम हुआ नहीं, वापस लौट आए। किसी काम का मूड है? देखो हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं धनुष को तोड़ के आएंगे। हमने पहले ही तुमको रोका था कि धनुष मुझसे टूटना, अगर तुझसे टूटना होता तो मेरा इंतजार कैसे करता? उस राजा ने कहा तुम्हारा मूड है तोड़ने का, तुम जाओ। और जैसे ही आगे बढ़ा तो जिससे नहीं टूटा वो बैक होकर के धनुष की ओर देखता है और कहता है, धनुष मैं आया था लेकिन आपके बल से मैं इतना प्रभावित हो गया हूं कि छू तक नहीं पाया आपको। इसका मतलब है कि संसार में सबसे बड़े बलवान आप हो, लेकिन जो आपके पास जा रहा है इसमें बलबल कुछ नहीं है, ये केवल बलबला रहा है,
ये हम जानते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी राजा है, इसमें बलवल कुछ नहीं है, केवल बलवला रहा है। बस आपकी इज्जत भी बच जाए और साथ में मेरी इज्जत भी बच जाए, टूटना नहीं इससे। मेरी भी बचेगी और आपकी भी बचेगी इज्जत, क्योंकि इसमें बलवल कुछ नहीं है। बस इतनी मेरी प्रार्थना है कि इससे टूटना नहीं। राजा दूसरा गया और धनुष के पास जैसे ही पहुंचा तो जो कंडीशन पहले वाले राजा की थी वही कंडीशन दूसरे वाले राजा के साथ जुड़ गई। एकदम जैसे ही स्पर्श करने की कोशिश की, पसीना आ गया, पसीने से लथपथ हुआ और बैक होकर के बोला, प्राण बचे तो लाखों पाए। प्राण ही बच गए यही बहुत है, नहीं मरे गए होते। वास्तव में इसमें करंट सिस्टम है, बहुत खतरनाक है। अगर छू देता तो निश्चित है कि मर जाता, बच नहीं सकता था। अब वो भी लौटा। तीसरा जब जाने लगा तो वो दोनों मिलके कहते हैं कि दो की दशा क्या हुई है, तुम क्यों अपनी दशा खराब कराने जा रहे हो, इसलिए तुम ही मान जाओ। लेकिन बारी बारी से ये सब राजा गए, उनमें 10,000 आप कहो महाराज 10,000 क्यों गए, 10,500 क्यों नहीं गए, 11,000 क्यों नहीं गए, 9,000 क्यों नहीं गए, 10,000 क्यों गए? तो एक बात आपको बतावें, एक 10,000 जब आप संख्या 10,000 की लिखोगे तो पहले लिखोगे एक के बाद 0, दूसरा 0 रखोगे, फिर तीसरा 0 रखोगे, जब चौथा 0 रखोगे तो 10,000 हो जाएगा। क्यों भाई? एक के नीचे 4 0 बनाओगे तो कितने हजार हो जाएगा? हमारी समझ में 10 ही होना चाहिए। 1 लाख तो नहीं हो रहा? नहीं। हाँ, तो इसलिए हाँ 10,000। अब आप देखना 4 0 में ही 10,000 होता है, 3 0 में 10,000 नहीं होगा, 1,000 होगा कि नहीं होगा? और 2 0 में 100 होगा, 1000 नहीं होगा। लेकिन 4 0 में 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब जानते हो? 4 का मतलब होता है समाज। 4 का मतलब क्या होता है? समाज। जैसे 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हों और यदि सुलह नहीं हो रहा है तो फिर दोनों कहते हैं कि ना हम तुम्हारी मानेंगे ना तुम हमारी मानो, 4 लोग जैसा कहें वैसा मानेंगे। अर्थ आ गया समझ में कि नहीं? 4 लोग जैसा कहें। 4 का मतलब है पूरा रायबरेली। बोलो माना जाता है कि नहीं? 4 मानी समूह, समाज। लेकिन आप देखना 10,000 के अंक में एक 4 को 0 मान रहा है। बोलो 1 4 को क्या मान रहा है? 0। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपने को हीरो मान रहा है और 4 को 0 मान रहा है। अभिमानी व्यक्ति के यही लक्षण है कि जो पूरे समाज को 0 माने और अपने को हीरो माने। यही अभिमानी के लक्षण हैं। कंफर्म हो गया कि नहीं? ये अभिमानी के लक्षण हैं कि अपने को हीरो माने और पूरे समाज को क्या माने? 0। ये है अहंकारी की पहचान। इसलिए राजा तो बहुत थे, लेकिन ये 10,000 राजा थे, ये अहंकारी थे। ये अपने अपने को बलवान मानते थे, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन 10,000 राजाओं के अभिमान को नष्ट कर दिया भगवान शंकर के धनुष ने। बोलो भाई, किसी ने छू नहीं पाया। अब जनक जी ने कहा कि आप बैठे क्यों हो? लोग कहते हैं जनक जी को क्रोध आया। मैं कहता हूं क्रोध नहीं आया। जनक जी की भाषा को समझ करके ऐसा मत मानना कि क्रोध आया। गोस्वामी जी कहते जनक जी ने यही तो कहा, तजहु आस निज निज ग्रही जाहू और लिखा न विधि बई देहि विवाहु। अब बैठे क्यों हो? अपने अपने घर जाओ, क्योंकि विधाता ने वैदेही का विवाह है। लोग अर्थ ये करते हैं कि भाग्य में नहीं लिखा। इसका अर्थ यह है कि जनक जी कह रहे हैं विधाता ने मेरी बेटी वैदेही का विवाह तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, तुम 10,000 के भाग्य में नहीं लिखा। ये अर्थ है इसका। फिर किसके भाग्य में लिखा है? बोले जहीं बिरंच रच सीय संवारी और तहीं श्यामल बर रचऊ बिचारी। विधाता ने वैदेही का विवाह सुनिश्चित कर दिया है। जहीं श्यामल बर रचऊ बिचारी।
अच्छा श्यामल वर्ग, जबकि एक श्यामल है और दूसरे गोरे हैं। गोरे हैं कि नहीं? गोरे कौन है? लक्ष्मण जी हैं। और सांवले कौन है? राम जी हैं। लेकिन तही श्यामल वर रचो विचारी, इसका मतलब है कि श्यामले सामले राम जी हैं, वर सामरो जानकी जोगू। इसलिए विधाता ने जो लिखा है विवाह वो सीता जी का राम जी के साथ लिखा है और राम जी का सीता जी के साथ संयोग बनाया है। ये तुम जितने भी बैठे हो किसी के साथ वो संयोग है ही नहीं, इसलिए बैठे क्यों हो? अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा कि हम घर क्यों जाएं? जनक जी ने कहा इसलिए कि तुम धनुष को नहीं तोड़ पाया, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ अपने अपने घर, अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा कि हम धनुष नहीं तोड़ पाए, लेकिन हम इसलिए बैठे हैं कि उसका इंतजार कर रहे हैं कि अब धनुष तोड़ता कौन है। जनक जी ने कहा क्या करोगे तुम? राजाओं ने कहा कि जो धनुष तोड़ेगा उसको हम बांध के डाल देंगे। अब बताओ, ऐसी कंडीशन में जनक को क्रोध आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? बोलो, कि जो धनुष को तोड़ेगा उसको हम बांध के डाल देंगे। और यदि जनक तुम सहायता करोगे तो हम सब मिलकर के तुम्हारे ऊपर भी बार प्रहार करेंगे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। बोलो, ऐसी कंडीशन में जनक जी को क्रोध आना चाहिए था कि नहीं? लेकिन शिक्षा क्या मिल रही है तुम लोगों को? तुम सबको यही शिक्षा मिल रही है कि बेटी के विवाह में अगर अपरिपक्व मस्तिष्क के लोग आ जाएं और किसी नशेड़ी भाषा में व्यवधान फैलाने की कोशिश करें तो उस समय आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, उस समय बोध से काम लेना चाहिए और अपनी बेटी के विवाह को सानंद संपन्न कराना चाहिए। उस समय क्रोध की जरूरत है कि बोध की? उस समय बोध की जरूरत है। महाराज श्री जनक ने बोध का परिचय दिया है। जैसे ही राजाओं ने कहा कि जो धनुष तोड़ेगा उसको हम बांध देंगे, बांध के डाल देंगे, और जनक यदि तुम भी आओगे सामने तो फिर तुमको भी सबक सिखाएंगे, हम सब 10,000 तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। ऐसी कंडीशन में जनक जी को सेना को आदेश देकर के उन राजाओं का बहिष्कार कराना चाहिए था, लेकिन नहीं, जनक जी महाराज कुछ नहीं बोले। जनक जी सोच रहे हैं बैठा रहने दो इनको, क्योंकि जनक जी महाराज को ये पता है कि विवाह मेरी बेटी का हो रहा है और विवाह सामान्य बेटी का नहीं, आदि शक्ति बेटी का हो रहा है और ब्याहने के लिए परब्रह्म परमात्मा आया है। जब भी कभी किसी बेटी का सामान्य से सामान्य बेटी का विवाह होता है तो उस समय उस व्यवस्था को बेटी का बाप नहीं संभालता है, बल्कि उस व्यवस्था को तो स्वयं परमात्मा ही संभालता है। और यहाँ मेरे दरबार में परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है, इसलिए इस विवाह की व्यवस्था हमारा अस्त्र शस्त्र नहीं संभालेगा, इस विवाह की व्यवस्था तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा संभालेगा। इसलिए इस बात पर यकीन कर लेना रामचरितमानस के प्रेमी श्रोताओं कि जब भी बेटा बेटी का विवाह करो उस समय क्रोध को दूर कर देना, बोध को स्वीकार कर लेना और उस समय संपूर्ण व्यवस्था को परमात्मा के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही सक्षम है, परमात्मा ही सामर्थ्यवान है। महाराज श्री जनक ने यही किया। अब 10,000 राजा एक साथ बैठ गए, अपनी अपनी तलवारें हाथ में लिए। महाराज श्री जनक ने कहा, ब्रह्मा विलंब किस बात का हो रहा है? तो वो विधान में विलंब कैसा? विधान पूरा होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि विधान पूरा तो होता है, लेकिन जब समय आ जाता है तब पूरा होता है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है पूरा वो समय से ही होता है कि नहीं होता है। और ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा समय का इंतजार कर लो, बस समय का इंतजार करोगे तो निश्चित रूप से कार्य पूर्ण होगा। जनक जी इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब विचार करना समय कब पूरा हुआ? बोले विश्वामित्र, अरे समय शुभ जानी, ओ बोले अति सनही में बानी। विश्वामित्र जी समय को समझ गए और जैसे समय को समझे तो बोले अति स्नेह में बानी। राम जी से बोले, क्या बोले? उठहु राम, अब बैठो नहीं, उठो।
उठहु राम भंजो भव चापा। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। उठहु राम भंजो भव चापा, उमेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। समय जब आया तब विश्वामित्र जी बोले। इसका मतलब है जब समय आता है तभी कार्य होता है। समय के पहले कितना ही परेशान तुम हो जाओ, कार्य पूरा नहीं होगा। समय जैसे ही आएगा निश्चित रूप से कार्य पूरा होगा। समय के बारे में ज्ञान कौन देगा? समय के बारे में ज्ञान देने वाली सबसे बड़ी पाठशाला है राम कथा। बोलो कौन सी पाठशाला है? राम कथा। ये राम कथा रूपी पाठशाला में आप बैठे, ये समय का बोध जो इसकी प्रेरणा आपको दी जा रही है, बोलो ये किस पाठशाला में दी जा रही है? आध्यात्मिक पाठशाला में, राम कथा की पाठशाला में ये बोध दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि समस्याएं बड़ी बड़ी आएंगी, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो संतों की सभा में पहुंच जाना और संतों का सत्संग सुन करके एक एक शब्द को अपने हृदय में हृदयस्थ कर लेना। जब कभी कोई समस्या तुम्हें चुनौती देने लग जाए तो संतों का शब्द निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहायक बन जाएगा, बहुत बड़ा समाधान का सहयोगी बन जाएगा। इसलिए संतों का एक एक शब्द सुनना चाहिए। आज संत विश्वामित्र जी महाराज की वाणी पर ध्यान दिया भगवान राम ने और कहा, हे राम उठो, विश्वामित्र समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेह बानी। उठहु राम भंजो भव चापा, उमेटहु तात जनक परिताप। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। भगवान राम ने जैसे ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया साहब, देखो विनम्रता। मैं यही तो कहता हूं कि कोई भी बड़े से बड़ा कार्य करो, विनम्रता को साथ लेके चलो। अकड़ना मकड़ना ठीक नहीं होता है। आजकल लोग साथ लेके चलते हैं अपनी योग्यता को, और योग्यता का जब प्रदर्शन करते हैं सफलता में तो अभिमान आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं? मैं कहता हूं कि कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता आपको हासिल करना है, अपने साथ विनम्रता लेकर के चलो। और जब विनम्रता लेकर के तुम चलोगे तो मैं सत्य कह रहा हूं कि वही विनम्रता परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेगी और बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में परिणत हो जाएंगी। ये विनम्रता का परिणाम होगा। विनम्रता। अच्छा बोलो भैया, कोई व्यक्ति अगर लड़ने के लिए आ रहा है, उस समय आप अकड़ोगे मकड़ोगे तो विवाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। और यदि आपके साथ विनम्रता है और कोई व्यक्ति अगर आप पर प्राणघातक हमला भी करना चाहेगा, लेकिन विनम्रता वो शस्त्र है प्यारे कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से, बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। यदि आपके जीवन में विनम्रता है तो विनम्रता निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी। और यही हुआ जनकपुर में। भगवान राम को सफलता अगर मिली है तो विनम्रता के बल पर मिली। बोलो कुठार के बल पर मिली कि हथियार के बल पर मिली कि तलवार के बल पर मिली कि सुंदर व्यवहार के बल पर मिली? बोलो सुंदर व्यवहार के बल पर राम जी को सफलता मिली। अब देखो प्रमाण दे रहा हूं सफलता का। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, गुरु जी को प्रणाम करके राम जी चले। और कैसे चले? सही जई चले अरे सकल जग स्वामी, मनोह मत बर कुंजर गाम। राम जी सहज ही चले, बिल्कुल सरलता लेकर के भगवान चले।
ये राजा जो जा रहे थे ये सहज भाव से नहीं जा रहे थे, अकड़ मकड़ के जा रहे थे। बोलो जा रहे थे कि नहीं? और राम जी सहज ही चले, सकल जग स्वामी, पूरे संसार के मालिक हैं, लेकिन सहज भाव से जा रहे हैं। वो आजकल घर में नहीं है कुछ, समझ रहे कि नहीं, खाकपति, और जा रहे हैं ऐसे जैसे भोलेनाथ विश्वनाथ जा रहे हैं, पूरे संसार के नाथ जा रहे हो, ऐसे चलते हैं। सावधान, विनम्रता लेकर के जब चलोगे तो ये धरती आधार बन जाएगी तुम्हारे लिए, और यदि अकड़ के मकड़ के चलोगे तो ये धरती भार बन जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हें भार मान लेगी। याद रखना, तुम्हारा कोई कार्य सफल नहीं होगा यदि तुम्हारे जीवन में अकड़ना ऐंठना बना रहेगा। विफलता ही विफलता हाथ लगेगी। इन राजाओं के जीवन में विफलता ही विफलता हाथ लगी, लेकिन भगवान राम विनम्रता लेके चले तो इतनी बड़ी सफलता मिली कि जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो धनुष छोटा हो गया। देखो विनम्रता का ये परिणाम हुआ। आप कहो महाराज पहुंचते ही छोटा नहीं, दाहिन दियो पिनाक, भगवान ने पहले उसकी परिक्रमा की जाके, और जैसे ही परिक्रमा की तो इतना शर्मिंदित हुआ धनुष कि भगवान के परिक्रमा करते ही छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? धनुष कह रहा है कि अरे जो संपूर्ण संसार का मालिक है आज मेरी परिक्रमा कर रहा है, मेरी परिक्रमा कर रहा है, पूरे संसार का जो मालिक है। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक, जैसे सर्प लंबा पड़ा हो और कोई व्यक्ति उसके पास पहुंच जाए और आहट समझ में आ जाए तो समिट जाता है ना, छोटा पड़ जाता है कि नहीं, सकुड़ जाता है। ऐसे ही धनुष की परिक्रमा जैसे राम जी ने की, वो धनुष ने देखा कि मेरी परिक्रमा जगत का स्वामी कर रहा है, तो छोटा हो गया। और जैसे ही छोटा हुआ तो भगवान ने कहा घबराना नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम छोटे घबरा करके हो गए हो कि और कोई भाव से छोटे हुए हो? धनुष कहता है प्रभु मैंने देखा कि संसार का मालिक मेरी परिक्रमा कर रहा है, मेरे पास चल के आया है, तो आज मैं शर्मिंदित हो गया हूं, शर्मिंदित हो गया हूं। और शर्मिंदित हो करके आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि छोटा का मतलब यह है कि मुझे आप शरण में ले लीजिए, मैं शरणागति चाहता हूं। छोटे का मतलब क्या है? शरणागति। मैं शरणागति चाहता हूं। भगवान ने कहा ऐसा है कि शरणागति तुम चाहते हो, लेकिन हम तोड़ने के लिए आए हैं, तो तोड़ने वाले की दुर्गति होती है कि नहीं होती? क्यों भाई? जिसको तोड़ा जाए उसकी दुर्गति होती है। तो सत्य तो ये है कि तुम शरणागति चाह रहे हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि हम तोड़ने का उद्देश्य बना के आए हैं, तुम्हें तोड़ेंगे, और तोड़ा जिसे जाता उसकी दुर्गति होती है। धनुष बोला नहीं प्रभु, राजाओं के हाथ से टूटते तो दुर्गति मानी जाती, राजाओं के हाथ से टूटते तो दुर्गति मानी जाती, लेकिन परमात्मा जिसको अपने हाथ से छू लेता है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, वो सदगति को प्राप्त होता है। इसलिए आपका हाथ जैसे ही लगेगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी, सदगति। भगवान ने कहा एक बात बताओ, सदगति कहां मिलती है? सदगति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहां रहता है? धरती पर रहता है क्या वो? धनुष ने कहा रहता कहां है? भगवान ने कहा जिसे सदगति मिलती है वो धरती पर नहीं रहता, वो बैकुंठ में रहता है। क्यों भाई? जिनको सदगति मिलती है वो कहां रहते हैं? बैकुंठ में रहते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हें सदगति मिलेगी, लेकिन ये सत्य है कि सदगति प्राप्त करने वाला बैकुंठ में रहता है, हम तुम्हें सदगति प्रदान कर देंगे, बैकुंठ भेज देंगे। धनुष ने कहा एक बात बताओ प्रभु, बैकुंठ में मिलता क्या है? भगवान बोले सदगति। अरे सदगति तो मिलती है, लेकिन सदगति बैकुंठ में रहती कहां है? भाई हम बैकुंठ गए और सदगति को खोजें कहते हैं कहां है कहां है, और न मिली तो कहां रहती है बैकुंठ में? वो स्थान तो बताओ। भगवान ने कहा सही बतावें, सदगति का एक अर्थ है मुक्ति। क्या अर्थ है? मुक्ति। भगवान ने कहा वो मेरे चरणों में रहती है।
तो धनुष बोला हम बैकुंठ जाके क्या करेंगे, जब जिन चरणों में मुक्ति और सदगति रहती, जब वो चरण ही आ गए। क्यों भाई, जिनमें मुक्ति और सदगति रहती है, जब वो चरण यहाँ आ गए हैं, मेरे सामने ही हैं, तो आखिर हम बैकुंठ में क्यों जाएं, और कहाँ रहती आपके चरण में मुक्ति रहती, और मुक्ति को लेके आप चले आए मिथिला में। अब ऐसे बैकुंठ में जाके हम क्या करेंगे, हमें बैकुंठ कुंठ नहीं जाना है। क्या बात है साहब, सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से? सरलता में कितनी ताकत है, बोलो, विनम्रता में कितनी ताकत है। विनम्र बन के भगवान राम गए, सरल स्वभाव से भगवान राम गए, तो आज धनुष बैकुंठ का त्याग करने को तैयार है, बोलो है कि नहीं? और बैकुंठ की ऊंचाई का त्याग करने को तैयार है, चरणों में रहने के लिए तैयार है। बैकुंठ की ऊंचाई का त्याग कर रहा है कि नहीं, लेकिन स्वीकार क्या कर रहा है, भगवान का चरण तोड़ने के बाद आप अपने चरण में डाल देना। तो चरण में जब आप डाल देंगे तो इन चरणों में रहती है मुक्ति, मुक्ति तो मुझे मिल ही जाएगी। भगवान ने कहा तो फिर मतलब अभी तक तुम जनकपुर में रहे, फिर भी टूटने के बाद जनकपुर में ही रहना चाहते हो, तो फायदा क्या है? धनुष ने कहा फायदा यही है कि पहले में एक था, और जब दो भागों में हो जाऊंगा तो मुझे ज्यादा लाभ होगा। कहा कैसे? कहा जब मैं एक था तो अकड़ा मकड़ा पड़ा था, अकड़ा मकड़ा। अच्छा, जब एक था तो कैसे, किस मुद्रा में था धनुष, जल्दी बोलो? अकड़ा मकड़ा था। कृपा करके किशोरी जी कभी आ जाती थी तो यही सोचता था कि बड़ी कृपा की, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता था, अकड़ा मकड़ा था। जो अकड़े मकड़े लोग होते हैं ना, वो यही कहते दुनिया हमारे पास आए, हम किसी के पास। जो अकड़े मकड़े होते हैं, समझ गए हो कि नहीं? धनुष यही तो कह रहा था कि मैं एक था लेकिन अकड़ा मकड़ा था, तो कभी किशोरी जी कृपा कर देती थी, कभी छू लेती थी तो मैं धन्य मानता था, लेकिन जब चली जाती थी दूर तो कष्ट होता था कि आई तो लेकिन थोड़ी देर के लिए कृपा करने के लिए आई, लेकिन छोड़ के चली गई। काश अगर मुझ में अकड़ मकड़ ना होती तो किशोरी जी अपने साथ मुझे ले जाती, या मैं स्वयं चल करके किशोरी जी के पास पहुंच जाता। लेकिन हे राघवेंद्र सरकार, इस अकड़ मकड़ के कारण ही आज मैं यहां पड़ा हूं, लेकिन आप कृपा करने के लिए आए। जब आप तोड़ देंगे तो मेरी अकड़ खत्म हो जाएगी, जब आप तोड़ देंगे तो अकड़ खत्म हो जाएगी, और लाभ मुझे ये मिलेगा कि जब दो भागों में हो जाऊंगा तो इतनी कृपा कर देना कि एक भाग आप अपने चरणों में डाल देना और दूसरा भाग किशोरी जी के चरणार बिंदों में मेरा पहुंच जाए। तो किशोरी जी के चरण में भक्ति रहती है और आपके चरण में मुक्ति रहती है, मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी और भक्ति भी मिल जाएगी। ईमानदारी के साथ बता, बोलो, सरलता में ये परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? राम जी सरल बन के गए, सहज भाव से गए, तो आज कठोर से कठोर धनुष भी आज भगवान की चरण शरण में आने को तैयार है, बोलो है कि नहीं? और गोस्वामी जी ने प्रमाण तो ये दिया, छुअते ही टूट, छूते ही टूट गया वो, मतलब टूटने के लिए तैयार ही बैठा था, लेकिन थोड़ा सा छुआ और टूट गया। अच्छा, जैसे ही धनुष टूटा तो पूरे जनकपुर में ही प्रसन्नता नहीं है साहब, 33 करोड़ देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं।